पार्ट 1। क्या आप जानते हैं, जब किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और श्मशान में अंतिम अग्नि शांत हो जाती है, उसी क्षण उसकी आत्मा अपने घर की ओर लौटती है। वह वहां आपके बीच मौजूद होती है। वह आपके आंसुओं की आवाज सुनती है, आपके हाथों का स्पर्श महसूस करती है, लेकिन आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाते। और यह केवल शुरुआत है। आने वाले 13 दिनों तक आत्मा आपके घर के हर कोने में मौजूद रहती है। वह हर शब्द, हर भावना, हर सांस और हर आंसू को महसूस करती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इन 13 दिनों में आत्मा का हर क्षण उसके अगले जन्म और मुक्ति के मार्ग को प्रभावित करता है। यदि इन दिनों में किसी भी अनुष्ठान या विधि को नजरअंदाज किया जाए तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आज हम आपको इसी रहस्य के पीछे की शास्त्रीय जानकारी देंगे और एक ऐसी सच्ची घटना साझा करेंगे जिसे सुनकर आप भी अपने भीतर का भावनात्मक कंपन महसूस करेंगे। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसका स्थूल शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि, संस्कार और कर्म जुड़े होते हैं, जीवित रहता है। यही सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ अगले 13 दिनों तक घर में विचरण करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा था कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा नहीं मरती। जब तक आत्मा अपने कर्मों का हिसाब नहीं लेती और परिजनों द्वारा आवश्यक विधियां पूरी नहीं की जाती, वह अपने प्रियजनों के बीच ही रहती है। इस अवधि को सूतक काल या प्रेत अवस्था कहा जाता है। इस समय आत्मा एक बहुत ही अद्भुत और विचित्र स्थिति में रहती है। वह बंधन में होती है लेकिन अदृश्य रहती है। उसे भूख प्यास लगती है पर वह स्वयं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। उसे प्रेम और अपनापन चाहिए पर किसी को छू भी नहीं सकती। इसी कारण हमारे शास्त्रों में 13 दिनों तक किए जाने वाले विशेष अनुष्ठान जैसे पिंडदान और तर्पण का विधान रखा गया है। यही समय था जब छोटे से गांव सोनपुर में पृथ्वीपाल नाम का एक किसान अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। पृथ्वीपाल अपने सरल स्वभाव और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी चूक थी। उसने कभी अपने पूर्वजों के श्राद्ध या तर्पण का पालन नहीं किया था। उसका मानना था कि मृत्यु के बाद क्या होता है यह कोई नहीं जानता, इसलिए ये सब व्यर्थ की बातें हैं। परंतु मृत्यु का क्षण आते ही वह यह समझने वाला था कि वास्तविकता कुछ और ही है। एक ठंडी सुबह जब सूरज की किरणें धुंध को चीरती हुई गांव के छप्परों पर पड़ रही थीं, पृथ्वीपाल ने अपनी अंतिम सांस ली। परिवार में कोहराम मच गया। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार उसका शव श्मशान ले जाया गया और चिता को अग्नि दी गई। लेकिन जैसे ही अग्नि की लपटें उठीं, पृथ्वीपाल ने महसूस किया कि वह अपने शरीर से अलग हो चुका है। उसने देखा कि उसका शरीर जल रहा है और वह स्वयं वहीं खड़ा है। बिना किसी पीड़ा के, केवल हैरानी और अचंभे के साथ वह सब कुछ देख रहा था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय जब परिवारजन इकट्ठे होते हैं और उनके आंसू बह रहे होते हैं तो जीवात्मा पहले अपने ही शरीर को देखती है और फिर अपने परिजनों के पीछे पीछे चलती है। यही अनुभव पृथ्वीपाल के साथ भी हुआ। जैसे ही चिता की अग्नि थोड़ी कम हुई, उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे घर की ओर खींच रही है। पलक झपकते ही वह अपने आंगन में खड़ा था। वहां उसके बच्चे, पत्नी और परिवार के लोग बातचीत में व्यस्त थे। उसने पत्नी के कंधे पर हाथ रखा पर उसने उसे महसूस नहीं किया। उसने बेटे के कान में कहा, मैं यहां हूं, पर कोई सुन नहीं सका। यही वह क्षण था जब पृथ्वीपाल को एहसास हुआ कि वह अब ऐसी दुनिया में है जहां सब दिखाई देता है पर कोई उसे सुन नहीं सकता। और इसी के साथ शुरू हुई उसकी 13 दिनों की अद्भुत यात्रा। पृथ्वीपाल आंगन में खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी क्योंकि वह सब कुछ देख और सुन रहा था पर कोई उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रहा था। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा यही होती है कि वह अपने प्रियजनों के पास रहते हुए भी उनसे संवाद नहीं कर सकती। शुरुआती दिनों में आत्मा का मोह अपने घर और अपने संसार के प्रति बहुत गहरा होता है। वह बार बार अपने आंगन, खेत, पशु, बिस्तर और पुरानी वस्तुओं के पास जाती है। पृथ्वीपाल ने देखा कि उसका बड़ा बेटा पड़ोसियों से अंतिम संस्कार के खर्च की बात कर रहा था। छोटे बेटे के हाथ में उसकी पुरानी लाठी थी। पत्नी एक कोने में रोते रोते बार बार बेहोश हो रही थी। पृथ्वीपाल का मन हुआ कि वह सबको गले लगा दे और कह दे कि मैं ठीक हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं,
लेकिन वह बस हवा में खड़ा था, एक अदृश्य छाया बनकर, जिसे कोई देख या छू नहीं सकता था। शास्त्रों के अनुसार पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा को भूमि और प्रेत लोक के बीच यात्रा करनी पड़ती है। यही वह अवधि होती है जब यमदूत और पितृदेव उसके कर्मों के आधार पर उसके अगले मार्ग का निर्धारण करने लगते हैं। लेकिन इस 13 दिवसीय समय में परिजनों की जिम्मेदारी है कि वे आत्मा को शांति और सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए विधिपूर्वक पिंडदान और तर्पण करें। पृथ्वीपाल के परिवार में पहले दिन केवल दाह संस्कार किया गया। अगले दिन किसी ने पंडित को बुलाकर पिंडदान करने की व्यवस्था नहीं की। बड़े बेटे ने सोचा कि यह काम तो बाद में भी किया जा सकता है, अभी घर में आने जाने वालों को संभालना जरूरी है। लेकिन गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि यदि मृतक के लिए तय समय पर पिंडदान और तर्पण न किया जाए तो आत्मा भूख, प्यास और असंतोष से घर के हर कोने में भटकती रहती है। दूसरे दिन पृथ्वीपाल ने महसूस किया कि उसे भूख लगी है। यह भूख सामान्य जीवन जैसी नहीं थी, बल्कि वह आत्मा की भूख थी जो केवल परिजनों द्वारा किए गए पिंड और तर्पण से शांत हो सकती थी। वह अपने ही रसोई घर में खड़ा था, जहां खाना बनाया जा रहा था और हलवे की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। वह सब कुछ देख और महसूस कर सकता था, पर स्वाद उसके होठों तक नहीं पहुंच रहा था। तीसरे और चौथे दिन तक उसकी बेचैनी और व्याकुलता बढ़ती चली गई। गरुड़ पुराण के अनुसार इस अवधि में आत्मा कई बार संकेत देती है, जैसे अचानक घर में हलचल, वस्तुओं का अपने स्थान से थोड़ा हट जाना या अन्य छोटे संकेत, जिससे परिजन यह समझ सकें कि आत्मा कुछ चाह रही है। 9वें दिन पृथ्वीपाल अपनी पत्नी के पास खड़ा होकर उसे किसी तरह संकेत देने की कोशिश करने लगा। उसने दीपक की लौ अचानक तेज कर दी और फिर अचानक बुझा दी। गरुड़ पुराण के अनुसार यह आत्मा का एक संकेत होता है, जिससे वह जताती है कि उसे भूख लगी है और वह परिवार से संपर्क चाहती है। पत्नी घबरा गई, लेकिन समझ नहीं पाई कि यह पृथ्वीपाल की पुकार थी। 10वें दिन पंडित गांव में आया। उसने बड़े बेटे से कहा कि 13वें दिन आत्मा का अगला मार्ग तय होगा। अगर उससे पहले पिंडदान और तर्पण नहीं किया गया तो आत्मा को पितृलोक की यात्रा में कठिनाई होगी। शास्त्र में कहा गया है, पिंडेन बिना प्रेत पथम न लभते कदा, अर्थात बिना पिंडदान के प्रेत का मार्ग नहीं खुलता। लेकिन बड़े बेटे ने फिर इसे टाल दिया, यह सोचकर कि अंतिम दिन सब कर देंगे। 11वें दिन पृथ्वीपाल की आत्मा ने पहली बार उस अदृश्य मार्ग को देखा जो आगे की ओर जाता था। वहां एक हल्की रोशनी थी और उसके आसपास एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। लेकिन उसी क्षण घर की ओर खींचने वाली अदृश्य डोर ने उसे रोक दिया। वह डोर उसके मोह और अधूरे अर्पण से बंधी थी। गरुड़ पुराण में इसे अपूर्ण श्राद्ध बंधन कहा गया है, जब आत्मा का मोह और भूख उसे अगले लोक में प्रवेश से रोकता है। 12वें दिन रात को पृथ्वीपाल ने महसूस किया कि यमदूत दरवाजे के पास खड़े हैं। उनकी मौजूदगी ठंडी हवा और एक रहस्यमय भय के साथ महसूस होती थी। वे उसे याद दिलाने आए थे कि समय बहुत निकट है और 13वें दिन का निर्णय अब पास ही है। उनकी आंखों में न तो क्रोध था और न ही दया, बस कर्तव्य का भाव। अब 13वें दिन की सुबह आने वाली थी, वह दिन जब आत्मा का अंतिम निर्णय होगा कि वह पितृलोक जाएगी, पुनर्जन्म का मार्ग चुनेगी या अपने घर के आसपास भटकने के लिए बाध्य होगी। पृथ्वीपाल जानता था कि अगर आज भी उसके परिवार ने विधिपूर्वक अर्पण नहीं किया तो उसका आगे का सफर बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। गांव का आकाश उस सुबह कुछ अलग सा लग रहा था। हल्की धुंध, ठंडी मंद हवा और वातावरण में एक गहरी चुप्पी फैली थी। पृथ्वीपाल की आत्मा आंगन में खड़ी थी, उसकी नजर अपने परिवार पर टिकी थी। आज उसका भविष्य तय होने वाला था। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि 13वें दिन आत्मा को उसके कर्म और परिवार द्वारा किए गए अर्पण के आधार पर मार्ग दिया जाता है। और इसी क्षण पृथ्वीपाल ने महसूस किया कि उसकी आत्मा और परिवार के बीच की ऊर्जा उसकी दिशा बदल सकती है। वास्तव में यही वह पल था जब मोह, भक्ति और कर्म का निर्णय एक साथ प्रभावित करता है। इस दिन किए गए पिंडदान और तर्पण से आत्मा को वह आवश्यक आत्मिक आहार मिलता है जो उसे पितृलोक की यात्रा के लिए आवश्यक होता है। यदि यह कार्य न किया जाए तो आत्मा प्रेत योनि में फंस सकती है। पृथ्वीपाल ने उम्मीद लगाई कि आज पंडित आकर विधि संपन्न कराएगा, लेकिन जैसे ही सूरज ऊंचा हुआ उसे पता चला कि बेटा अभी भी तैयारी में ढिलाई कर रहा है। उसके मन में ख्याल आया, क्या मैं भी उस आत्मा की तरह भटक जाऊंगा?
जिसके बारे में मैंने सुना था। उसे कुछ साल पहले की एक घटना याद आई, जब लक्ष्मण नामक किसान की मृत्यु के बाद 13वें दिन की विधि नहीं हुई थी। कहते हैं कि उसी रात उसके घर में अजीब आवाजें आने लगीं। रात में बिस्तर अपने आप हिलने लगे और कई महीनों तक परिवार के लोग बीमार रहे। अंततः बड़े पंडित द्वारा शुद्धिकरण करवाने पर ही घर में शांति लौटी। गरुड़ पुराण में भी एक श्लोक में कहा गया है, श्राद्धम विना गच्छति प्रेत शून्य तश चिरम प्रजा, अर्थात श्राद्ध के बिना प्रेत शून्य में ठहरता है और अपने परिवार को अशांति देता है। दोपहर तक पृथ्वीपाल की आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। फिर यमदूत प्रकट हुए। इस बार उन्होंने उसके चारों ओर मंडराते हुए कहा, समय समाप्त हो रहा है। यदि तेरे वंशज तेरी तृप्ति का प्रबंध नहीं करेंगे तो तुझे भूख, प्यास और मोह के साथ इस लोक में भटकना पड़ेगा। उसी समय आंगन में अचानक पंडित आ गया। उसने बेटे से गंभीर स्वर में कहा, तेरे पिता की आत्मा तेरा इंतजार कर रही है। अभी भी समय है। पवित्र कुश, तिल और जल से पिंड अर्पित कर दे। यह केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि आत्मा के मार्ग का निर्णय है। बेटे के मन में तुरंत बदलाव आया। उसने कुएं से जल लाया, थोड़ी घास बिछाई और पंडित के निर्देशानुसार पिंडदान आरंभ किया। जैसे ही पहले पिंड का अर्पण किया गया, पृथ्वीपाल की आत्मा के भीतर एक गर्माहट फैल गई। ऐसा लगा जैसे लंबे समय के उपवास के बाद भोजन मिला हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू संतोष और शांति के थे। पूरी विधि संपन्न होने पर पंडित ने आशीर्वाद दिया। अब आत्मा अपने पथ पर अग्रसर हो रही थी। पृथ्वीपाल ने महसूस किया कि उसे बांधने वाली अदृश्य डोर धीरे धीरे कट रही है। उसकी दृष्टि उस रोशनी की ओर मुड़ गई जो पहले केवल दूर दिखती थी, पर अब बेहद पास लग रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस क्षण एक गहरा रहस्य उजागर हुआ। 13वें दिन के बाद आत्मा का सफर कहाँ जाता है और वह कौन सा अदृश्य लोक है जहां वह प्रवेश करती है। इस लोक में आत्मा को अपने कर्मों का लेखा जोखा मिलता है और उसके अगले जीवन की दिशा तय होती है। कुछ शास्त्रों में इसे दिव्य लोक कहा गया है, जहां आत्मा की यात्रा उसके कर्मों और परिजनों के अर्पण के आधार होती है। पृथ्वीपाल ने उस अदृश्य लोक की शांति महसूस की और यह जान लिया कि उसका मोह धीरे धीरे कम हो रहा है। अब उसे स्वतंत्रता और मुक्ति की अनुभूति हो रही थी और घर का मोह शांत हो गया। 13वीं की विधि पूरी होने के कुछ ही क्षणों बाद पृथ्वीपाल की आत्मा ने अपने भीतर एक अजीब हल्कापन महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर का सभी बोझ अचानक हवा में घुल गया हो। वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा और उसके पैरों तले की धरती धुंधली होती चली गई। गरुड़ पुराण में इस अवस्था को पथ प्रदीप्ति कहा गया है, जब आत्मा का मार्ग स्वर्णिम प्रकाश से भर जाता है और भीतर से पवित्र आवाजें गूंजने लगती हैं, जैसे दूर से कोई मंत्र पुकार रहा हो। पृथ्वीपाल ने पीछे मुड़कर अपने आंगन, अपनी पत्नी, बच्चों और घर को देखा। उसे पता था कि अब लौटना संभव नहीं। उसकी आंखों में न कोई शिकायत थी, न मोह, केवल शांति और संतोष था। वह समझ चुका था कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल छोड़ना नहीं, बल्कि अगले लोक में प्रवेश करना है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने दो मार्ग देखे। एक ओर गहरे बादलों का रास्ता था, जिसमें डर, ठंड और अंधकार भरा था। दूसरी ओर एक चमकदार पथ था, जिस पर कमल की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं और वातावरण सुगंधित था। यमदूत ने गंभीर स्वर में कहा, तेरे जीवन के कर्म और तेरे वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध ने तुझे यह पवित्र मार्ग प्रदान किया है। पृथ्वीपाल ने महसूस किया कि चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैल रही थी। हर सांस में शांति और प्रकाश का एहसास हो रहा था। उसे अब पूरी तरह समझ में आया कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन और अनुभव की शुरुआत है। उसकी आत्मा अपने अगले लोक की यात्रा में बाधा महसूस कर रही थी। 9वें दिन पृथ्वीपाल अपनी पत्नी के पास खड़ा होकर उसे संकेत देने की कोशिश करने लगा। उसने दीपक की लौ अचानक तेज कर दी और फिर तुरंत बुझा दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार यह आत्मा का एक संकेत है, जिससे वह बताती है कि उसे भूख लगी है और वह परिवार से जुड़ना चाहती है। पत्नी घबरा गई, लेकिन समझ नहीं पाई कि यह पृथ्वीपाल की पुकार थी।
10वें दिन पंडित गांव में आया। उसने बड़े बेटे से कहा कि 13वें दिन आत्मा का अगला मार्ग तय होगा। यदि उससे पहले पिंडदान और तर्पण नहीं किया गया तो आत्मा को पितृलोक की यात्रा में कठिनाई होगी। शास्त्र में कहा गया है, पिंडेन बिना प्रेत पथम न लभते कदा, अर्थात बिना पिंडदान प्रेत का मार्ग नहीं खुलता। लेकिन बड़े बेटे ने सोचा कि अंतिम दिन सब कर देंगे और इस काम को टाल दिया। 11वें दिन पृथ्वीपाल की आत्मा ने पहली बार वह अदृश्य मार्ग देखा जो आगे की ओर जाता था। वहां हल्की रोशनी थी और वातावरण में अजीब सी शांति थी। लेकिन उसी क्षण घर की ओर खींचने वाली अदृश्य डोर ने उसे रोक दिया। वह डोर उसके मोह और अधूरे अर्पण से बंधी हुई थी। गरुड़ पुराण में इसे अपूर्ण श्राद्ध बंधन कहा गया है। जब आत्मा का मोह और भूख उसे अगले लोक में प्रवेश से रोकती है, तब यही बंधन उत्पन्न होता है। 12वें दिन रात में पृथ्वीपाल ने महसूस किया कि यमदूत दरवाजे के पास खड़े हैं। उनकी उपस्थिति ठंडी हवा और रहस्यमय भय के साथ महसूस हो रही थी। वे उसे याद दिलाने आए थे कि समय निकट है और 13वें दिन का निर्णय अब बहुत पास है। उनकी आंखों में नए निर्णय, क्रोध था, न दया, सिर्फ कर्तव्य का भाव। उस रात पृथ्वीपाल ने महसूस किया कि प्रत्येक पल अब महत्वपूर्ण है। उसका मोह, भूख और अधूरी इच्छाएं उसे अभी भी बांध रही थीं। उसने देखा कि घर के हर कोने में उसके परिवार के सदस्य व्यस्त हैं, लेकिन वह उन्हें देख तो सकता था पर छू नहीं सकता था। वह जान गया कि यदि अंतिम दिन तक विधि पूरी नहीं हुई तो उसे और लंबे समय तक इसी मोह और अधूरी यात्रा में रहना पड़ेगा। यमदूत धीरे धीरे उसके चारों ओर मंडराने लगे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि समय बीत रहा है। यदि तेरे वंशज अब भी तुझे तृप्ति नहीं देंगे तो तुझे भूख, प्यास और मोह के साथ इस लोक में भटकना पड़ेगा। पृथ्वीपाल ने अपने भीतर एक गहरी चिंता महसूस की, लेकिन उसने अपने परिवार पर विश्वास बनाए रखा। इस रात उसने पहले कभी न देखी ऊर्जा और रहस्यमय शांति को महसूस किया। यह उसकी आत्मा के अंदर एक हल्की गर्माहट थी जो उसे बताती थी कि सही मार्ग अब उसके सामने है। उसने अपने परिवार की ओर देखा और यह जान लिया कि उनकी भक्ति और श्रद्धा ही उसे अगली यात्रा की दिशा देंगी। अब 13वें दिन की सुबह आने वाली थी। यह वह दिन था जब आत्मा का अंतिम निर्णय होना था। क्या वह पितृलोक जाएगी, पुनर्जन्म का मार्ग चुनेगी या अपने ही घर के आसपास भटकने के लिए बाध्य होगी? पृथ्वीपाल जानता था कि यदि आज भी उसके परिवार ने विधि पूर्वक अर्पण नहीं किया तो उसका आगे का सफर अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। गांव का आकाश उस सुबह कुछ अलग सा लग रहा था। हल्की धुंध, धीमी ठंडी हवा और वातावरण में एक गहरी चुप्पी फैली हुई थी। पृथ्वीपाल की आत्मा आंगन में खड़ी थी और उसकी दृष्टि अपने परिवार पर टिकी थी। आज उसके भविष्य का निर्णय होना था। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि 13वें दिन आत्मा को उसके कर्म और परिवार द्वारा किए गए अर्पण के आधार पर मार्ग दिया जाता है। इस दिन किए गए पिंडदान और तर्पण से आत्मा को सूक्ष्म शरीर के लिए आवश्यक आत्मिक आहार मिलता है, जिससे वह पितृलोक की यात्रा कर सके। यदि यह नहीं किया जाता तो आत्मा प्रेत योनि में फंस सकती है और लंबे समय तक अपने प्रियजनों के बीच भटकती रहती है। पृथ्वीपाल ने उम्मीद लगाई कि आज पंडित आकर विधि संपन्न कराएगा, लेकिन जैसे ही सूरज ऊंचा हुआ उसे पता चला कि बेटा अभी भी तैयारी में ढिलाई कर रहा है। उसके मन में एक भय उत्पन्न हुआ। क्या मैं भी उस आत्मा की तरह भटक जाऊंगा जिसके बारे में मैंने सुना था? उसे गांव में वर्षों पहले हुई एक घटना याद आई। लक्ष्मण नामक किसान की मृत्यु के बाद 13वीं की विधि नहीं हुई थी। कहते हैं कि उसी रात उसके घर में अजीब आवाजें आने लगीं, बिस्तर अपने आप हिलने लगे और कई महीनों तक घर के लोग बीमार रहे। अंततः जब बड़े पंडित ने शुद्धिकरण कराया तब जाकर घर में शांति लौटी। पृथ्वीपाल ने महसूस किया कि समय अब बहुत कम है और यदि आज भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पण नहीं किया गया तो उसका अगला मार्ग कठिनाइयों और अधूरी यात्रा से भरा रहेगा। उसके भीतर डर और चिंता के साथ
साथ उम्मीद की एक छोटी किरण भी थी, जो उसे यह महसूस करा रही थी कि सही कर्म और श्रद्धा से सब कुछ सुधारा जा सकता है। गरुड़ पुराण के एक श्लोक में भी वर्णित है, श्राद्धम विना गच्छति प्रेत शून्य तश चिरम प्रजा, अर्थात श्राद्ध के बिना प्रेत शून्य में ठहरता है और अपने परिवार में अशांति फैलाता है। दोपहर तक पृथ्वीपाल की आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। यमदूत फिर प्रकट हुए। इस बार वे उसके चारों ओर मंडराते हुए बोले, समय समाप्त हो रहा है। यदि तेरे वंशज तेरा तृप्ति का प्रबंध नहीं करेंगे तो तुझे भूख, प्यास और मोह के साथ इस लोक में भटकना पड़ेगा। उसी समय आंगन में अचानक पंडित प्रकट हुआ। उसने बेटे से गंभीर स्वर में कहा, तेरे पिता की आत्मा तेरा इंतजार कर रही है, अभी भी समय है। पवित्र कुश, तिल और जल से पिंड अर्पित कर दे। यह केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा का मार्ग है। बेटे के मन में तुरंत बदलाव आया। उसने कुएं से जल लाया, थोड़ी घास बिछाई और पंडित के निर्देशानुसार पिंडदान आरंभ किया। जैसे ही पहले पिंड का अर्पण किया गया, पृथ्वीपाल की आत्मा के भीतर एक गर्माहट फैल गई। ऐसा लगा जैसे लंबे समय के उपवास के बाद भोजन मिला हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू संतोष और शांति के थे। पूरी विधि संपन्न होने पर पंडित ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब आत्मा अपने पथ पर सुरक्षित रूप से अग्रसर होगी। पृथ्वीपाल ने महसूस किया कि अब उसे बांधने वाली अदृश्य डोर धीरे धीरे कट रही है और उसके चारों ओर शांति और प्रकाश फैलने लगा। इस दौरान पृथ्वीपाल ने महसूस किया कि उसका परिवार और उनकी भक्ति ही उसे अगले लोक में प्रवेश दिला रही है। अब उसके भीतर मोह और असुरक्षा की जगह केवल संतोष और शांति ने ले ली थी। अब यह आत्मा अपने पथ पर अग्रसर होगी और सच में पृथ्वीपाल ने महसूस किया कि उसे बांधने वाली अदृश्य डोर धीरे धीरे कट रही है। उसकी दृष्टि उस स्वर्णिम रोशनी की ओर मुड़ गई, जो पहले केवल दूर दिखती थी, पर अब बेहद पास प्रतीत हो रही थी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इस क्षण एक गहरा शास्त्रीय रहस्य सामने आया। 13वीं के बाद आत्मा का सफर कहाँ जाता है और वह कौन सा अदृश्य लोक है जहां वह प्रवेश करती है। 13वीं की विधि पूरी होने के कुछ ही क्षणों बाद पृथ्वीपाल की आत्मा ने अपने भीतर एक हल्का सा हल्कापन महसूस किया। ऐसा लगा जैसे चारों ओर का बोझ अचानक हवा हो गया हो। वह अब जमीन से ऊपर उठ रहा था और उसके पैरों तले की धरती धीरे धीरे धुंध में बदलती जा रही थी। गरुड़ पुराण में इस अवस्था को पथ प्रदीप्ति कहा गया है, जब आत्मा का मार्ग स्वर्णिम प्रकाश से भर जाता है। उस प्रकाश के भीतर अदृश्य स्वर गूंजने लगते हैं, जैसे कोई पवित्र मंत्र दूर से पुकार रहा हो। पृथ्वीपाल ने पीछे मुड़कर अपने आंगन, पत्नी, बच्चों और घर को देखा। वह जानता था कि अब लौटना संभव नहीं। उसकी आंखों में न कोई शिकायत थी, न मोह, केवल गहरी शांति और संतोष था। वह समझ चुका था कि यह यात्रा केवल छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अगले लोक में प्रवेश करने का एक मार्ग है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने 2 मार्ग देखे। एक ओर गहरे बादलों का रास्ता था, जिसमें ठंड, अंधकार और डर भरा था। दूसरी ओर एक चमकदार पथ था, जिस पर कमल की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं और वातावरण सुगंधित था। यमदूत ने गंभीर स्वर में कहा, तेरे जीवन के कर्म और तेरे वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध ने तुझे यह पवित्र मार्ग प्रदान किया है। पृथ्वीपाल ने महसूस किया कि उसके चारों ओर दिव्य सुगंध फैल रही है और हर सांस में शांति और प्रकाश की अनुभूति हो रही है। उसने देखा कि इस मार्ग पर प्रत्येक कदम उसके पूर्वजों और परिवार की भक्ति से प्रकाशित हो रहा है। अब उसके भीतर मोह, चिंता और भय की जगह केवल संतोष, शांति और आत्मिक आनंद ने ले ली। यह वही दिव्य सुगंध थी जो पिंडदान और तर्पण के समय फैलती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को इसी सुगंध और मंत्रों की ऊर्जा से अपने पथ की दिशा मिलती है। थोड़ी दूरी पर एक विशाल द्वार दिखाई दिया, जिस पर पितृक अंकित था। द्वार के दोनों ओर दिव्य आभा से युक्त प्रहरी खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा स्वागत है। यहाँ तू अपने पूर्वजों से मिलेगा और तब तक रहेगा
जब तक अगला जन्म निर्धारित न हो जाए। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही पृथ्वीपाल ने देखा कि अनगिनत आत्माएं एक विशाल शांत झील के किनारे बैठी हैं। वे एक दूसरे से संवाद कर रही थीं, परंतु बिना शब्दों के, केवल विचारों के माध्यम से। वहां एक शाश्वत प्रकाश था जिसमें किसी भी प्रकार का भय, भूख या पीड़ा नहीं थी। पृथ्वीपाल के पास एक वृद्ध आत्मा आई जिसकी आंखों में अनंत प्रेम झलक रहा था। उसने कहा, हम सब यहाँ अपने वंशजों की प्रार्थनाओं और कर्मों के सहारे आते हैं। जो पिंडदान और श्राद्ध करता है वह केवल परंपरा नहीं निभाता, बल्कि आत्मा को यह पवित्र विश्राम देता है। जो यह नहीं करता उसकी आत्मा अधूरी रह जाती है और कई जन्मों तक शांति नहीं पाती। पृथ्वीपाल ने महसूस किया कि उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है। वह अब पितृक की शांत गोद में था, जहां समय का कोई बंधन नहीं, केवल प्रतीक्षा थी अगले आह्वान, अगले जन्म और अगले कर्म के लिए। दूर कहीं उसकी धरती पर परिवार चूल्हे पर रोटी सेक रहा था, हंस रहा था, जी रहा था। लेकिन अब पृथ्वीपाल की आत्मा वहां से मुक्त थी। उसने मन ही मन आशीर्वाद दिया और यह प्रण लिया कि वह हमेशा अपने वंशजों की भलाई और मार्गदर्शन के लिए उपस्थित रहेगी। जो भी इस ज्ञान को सुने वह कभी अपने पूर्वजों के आह्वान को अनसुना न करे। मित्रों, यह थी वह अदृश्य यात्रा जो आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक अपने घर में बिताती है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि 13वीं के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह सीधे पितृलोक पहुंच जाती है या फिर उसके सामने और भी परीक्षाएं आती हैं? इस गहरे रहस्य को हम अपनी अगली प्रस्तुति में विस्तार से जानेंगे। यदि आप चाहते हैं कि यह अगली कथा हम जल्द लेकर आए तो कमेंट में 13वीं लिखकर अवश्य बताइए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल रूह का सफर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब यह अगला रहस्य हम उजागर करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, हर ज्ञान का समय आता है और शायद यह वही क्षण है जब आप अपने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को गहराई से समझने के लिए चुने गए हैं। इस यात्रा ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक सीमांत समय होता है और यही समय आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस अनुभव से हमें अपने कर्म, श्रद्धा और भक्ति का महत्व समझ आता है। अपने पूर्वजों और परिवार के प्रति सम्मान और सेवा ही हमारे जीवन को दिव्यता से भर देती है। यही संदेश पृथ्वीपाल की आत्मा ने हमें दिया।